गौकर्ण जी महाराज संतों का सानिध्य प्राप्त करने लगे। जहां भी संतों की टोली जाए पीछे पीछे चले जाए। महीनों महीनों घर वापस लौट कर नहीं आते। कभी तीर्थ यात्रा पर निकल गए तो कहो 6 महीना लौट के नाम है। अब घर में 2 ही सदस्य रह गए, एक तो ये धुंधकारी और इनकी माता जी धुंधली देवी। समय बीतता गया और इसके जो कर्मकांड थे वो बढ़ते गए। अभी तक तो ये वैश्या के साथ जाता था, अब इसने वैश्या को घर बुलाना शुरू कर दिया। अब वैश्याओं को चाहिए धन, धन आता रहेगा तो साथ देती रहेंगे। एक दिन वैश्या ने डिमांड कर दी कि तुम्हारे माताजी गले में जो हार है, ये हार मुझे चाहिए तो ही तेरे संग चलो। कह दिया वो तो अभी मिल जाएगा। गया माताजी के पास, जबरदस्ती करने लगा, ये हार मुझे चाहिए। क्या करोगी? जब पिताजी घर में नहीं है तो ये किसे दिखाना, लाओ मुझे दो, इसकी जरूरत मुझे। खूब रोकर मना किया, बेटा ये तेरे पिताजी ने बनवाया था, ये उनका दिया हुआ है, इसे तो मत छीन। जबरदस्ती करने लगा। जब मना किया तो चूल्हे पर रोटी बना रही थी, वही चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाली और इतनी मार लगाई अपनी मां की, पूरा शरीर जला दिया, अधमरा कर दिया। ऐसी हालत में धुंधली को आज बड़ा कष्ट हुआ। जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए मैंने इतना झूठ बोला, पति से झूठ बोला, दुनिया से झूठ बोला, और आज इसी पुत्र ने मेरी क्या हालत कर दी। ऐसे जीने से भी क्या लाभ है। इतना कष्ट हुआ, अपनी गलती का एहसास तो करने लगी, रहा नहीं गया। सो रात्रि में खड़ी हुई और एक किसी कुएं में छलांग लगा दी, प्राण छोड़ दिए। अब तो अकेला ही रह गया, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। अब तो कौन है इसके ऊपर? पिताजी चले गए, भैया चला गया, मां भी चली गई, 5 वैश्याओं को इसने घर पर रख लिया। अब फिर से डिमांड, धन चाहिए। कहां एक की पूर्ति नहीं कर पा रहा था, 5 की कहां से पूर्ति करे। अब तो राजा के खजाने से चोरी करने लगा। जब सरकारी मुद्राएं ला लाकर इन वैश्याओं को दी, एक दिन वैश्याओं ने दिमाग लगाया, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन पकड़ा जाए, ये तो मरेगा, संग में हमें भी सजा भोगनी पड़ेगी। तो एक काम करो, आज रात में जितना भी धन लेकर आवे, इसे अपने कब्जे में करे, उसे मारकर यहीं गाड़ कर अपन कहीं विदेश निकल चलेंगे। ऐसी मंत्रणा होने लगी। बुरे काम का बुरा नतीजा। ये चोरी करके आया, सब वैश्याएं तैयार बैठी हुई थी। जल मांगा, चारपाई पर बैठा, जल तो नहीं लाई, एक रस्सी ले आई। एक ने पकड़े पांव, एक ने पकड़े हाथ, और एक ने रस्सी से चारपाई पर बांध दिया। एक गला दबाकर मारने लगी। जब प्राण नहीं निकले, सो एक कहने लगी कि इसने अपनी मां को जलती हुई लकड़ी से मारा था, इसको भी ऐसे ही मारो। दौड़ कर गई, लकड़ी तो ना मिली, गरम गरम कोयले मिल गए। वो कोयले ले आई और ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो, छोड़ दो। निर्दयता के साथ में उसके मुख में ही गरम गरम कोयले भर दिए। तड़पते हुए इसका प्राणांत हुआ। लेकिन जीवन में इतना पाप किया था इसने, आज मृत्यु भी बड़ी कष्टदायी हुई। घर में ही गड्ढा खोद कर वहीं दफना कर रात में ये वैश्याएं तो निकल गई। अब घर पूरा खाली। गांव वाले बात करने लगे कि आखिर ये वैश्याएं कहां चली गई, ये धुंधकारी कहां गया। एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, भैया गया होगा, आ जाएगा 2-4 दिन बाद। 4-5 दिन बीत गए, नहीं आया। 10 दिन बीत गए, नहीं आया। 20 दिन बीत गए, नहीं आया। अब तो गांव में ऐसी खबर फैल गई कि हमें लगता है कि वो तो मर गया। बहुत दिन हो गए लौट कर नहीं आए, नहीं तो अभी तक तो आ जाता, सबको हैरान करता। ये खबर जब इनके भैया गौकर्ण जी को पता चली, अब भाई को तो कष्ट होना ही था, जैसा भी था तो भाई। विचार करने लगे कि जाने कहां होगा, कैसी स्थिति में मृत्यु हुई होगी, अंतिम क्रिया भी नहीं हो पाई, क्या करूं, मेरे भैया को किसी प्रकार का कष्ट ना हो।
सो गया में जाकर पिंडदान करने लगे। फिर सोचा कि घर खाली होगा, सूना है, तो घर की जिम्मेदारी तो मेरी है। वापस घर में आ गए, चारपाई बिछाकर लेटे थे। अब इन्हें क्या पता था कि जिस घर में लौटकर आए उसी घर में प्रेत बनकर रह रहा था। अंतिम क्रिया नहीं हो पाई, प्रेत बन गया। आज रात में जब गौकर्ण जी महाराज विश्राम करने लगे, ये उड़ता हुआ आया और गौकर्ण जी को आकर जगाने का प्रयास करता है। दूर से ही आकाश में आकृतियां बदलने लगा। सक्रणमेश, कभी तो बैल बन जाए, सक्रधस्ती, कभी हाथी का रूप धारण कर ले, सक्रच महिषो भवत, कभी भैंसा बन जाए। कई प्रकार के इसने अपने आकृति बदली, रूप बदले, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे। गौकर्ण जी महाराज को आभास हो गया कि कोई प्रेत आत्मा है, हमसे कुछ कहना चाहती है। प्रेत बोल नहीं पाता। अंजलि में जल भरकर जो जल के छींटे मारे, उस प्रेत में बोलने की ताकत आ गई। पूछा कि कौन हो, तो बतला दिया, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दुःखेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, अरे मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है, पहचानो मुझे। बड़ा अचंबा हुआ। गौकर्ण जी कहने लगे, भैया आपकी ये हालत कैसे हो गई? मैंने तो कितना उपाय किया था आपके लिए, मैं तो कहां कहां आपको ढूंढ रहा था और आप इस स्थिति में मिले मुझे। मैंने आपके लिए गया में जाकर पिंडदान भी किए थे, आपका उद्धार नहीं हो पाया। रोने लगा, भैया मैंने जीवन में बड़े पाप किए हैं, मुझे नरक में भी जगह नहीं है, भटक रहा हूं, बड़ा कष्ट है मुझे। और रही पिंडदान की बात सही है कि पिंडदान यदि हो जाते तो मेरा उद्धार हो जाता, लेकिन पिंडदान का भी नियम है। कोई कुल का ही व्यक्ति करे तो पिंडदान सफल, बाबा का पिंडदान नाती करे तो सफलता, पिता का पिंडदान बेटा करे तो सफलता, चाचा का पिंडदान भतीजा करे तो सफलता, भाई का भाई करे तो सफलता, एक ही कुल का। और हम लोग कथा सुन रहे हैं, इतना तो हमको भी पता होगा कि गौकर्ण का और धुंधकारी का आपस में भाई भाई का संबंध है भी कि नहीं। दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। गौकर्ण गाय के बेटा है और धुंधकारी धुंधुली की बहन का बेटा। दूर दूर तक इनका कोई संबंध नहीं है। अब चाहे कितनी बार भी पिंडदान करते रहो, क्या होगा उससे? कोई लाभ नहीं। भैया कोई और उपाय बताओ। गौकर्ण जी महाराज ने कहा, कल आना, हम अपने गुरुजी से पूछकर उपाय बताएंगे। रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल सूर्य देवता को जल चढ़ाया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, प्रेत बन गया है। तो सूर्य देवता ने कहा, अब तो एक ही उपाय है, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। केवल एक भागवत ऐसा मात्र साधन है जिससे वो प्रेत पीड़ा का नाश हो सकता है। ये बाधा केवल उसी से ही मिट सकती है। तो भागवत की कथा यदि सुनाओगे, तुम्हारे भैया का उद्धार हो सकता है। दैहिक, दैविक, भौतिक याहो भव की व्यथा, दैहिक, दैविक, भौतिक याहो भव की व्यथा, सब रोगन की औषधि श्रीमद् भागवत की कथा। प्रेम से बोलो राधे राधे। गौकर्ण जी महाराज ने गुरु जी की आज्ञा पाकर एक सुंदर सा व्यासासन बनाकर भागवत की कथा सुनाना आरंभ कर दिया। सब गांव वाले भी आकर कथा सुनने लगे। ये प्रेत भी आया, बैठने को स्थान ना मिला, कहां जाए। सप्त ग्रंथि का बांस प्राकृतिक लगा हुआ था, उसी बांस में आकर प्रवेश कर गया। एक दिन की कथा जब पूर्ण होती, एक ग्रंथि अपने आप ही चटक जाती। 7 दिन
7 ग्रंथियों को भेद कर कथा के बाद दिव्य रूप में सामने प्रकट हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के दिव्य पार्षद विमान लेकर आए और इस धुंधकारी को भगवान के धाम में लेकर पहुंचे। यह है भागवत की कथा का प्रभाव। प्रेत भी जिनसे अपना उद्धार कर सके, प्रेतों का भी उद्धार हो जाए, ऐसी ये भागवत की कथा है।